गरीबी जब आती है तो जाति पात धर्म मजहब देख कर नहीं आती है। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। जब बात होती है चंद्रयान की, सूर्ययान की, तेजस की, तमाम युद्धपोतों की, जलपोतों की कि हमने विज्ञान में, तकनीकी में बहुत सारी सफलताएं हासिल कर ली, लेकिन मेरे पीछे दिख रही जब ऐसी तस्वीरें गांव के किसी कोने से आती हैं, तब ज्ञान और तकनीकी की उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो जाता है। राम राज्य की बातों के लिए सवाल पैदा करती हैं। उस रामराज्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि कैसा रामराज्य है जहां आज तक हम 2024 इतने दिनों के बाद हम उन लोगों तक घर नहीं दे पाए जो बेहद ज़रूरतमंद है जिनकी। आज मैं भारत के उस व्यक्ति के पास बैठा हूं जो अंतिम पायदान पर है, यानी कि पायदान के अंतिम लाइन पर कहा जाए, अंतिम लाइन के अंत में है। क्या नाम है आपका? शोभा। कहाँ की रहने वाली हैं? शिवू के। पति का क्या नाम है? उमेश। करते क्या हैं आप लोग? धंधा। क्या धंधा है? यहाँ फूल, यहाँ है धंधा फूल की है। आज दिखाएंगे सिस्टम के विकास का वो स्याह सच जो अंत्योदय की बात तो करता है लेकिन विकास की पंक्ति के अंत में खड़े ऐसे परिवारों का अंत हो जाता है। मामला रामनगर विकास खंड के छिबो गांव का है, जहां दिल्ली और लखनऊ से चली योजनाएं ब्लॉक परिसर तक पहुंच जाती हैं लेकिन उमेश गुप्ता तक नहीं पहुंची। ऐसी तस्वीरें देखने के बाद विकास की वो सारी बातें झूठी लगती हैं जो प्रभावशाली नेता बड़े बड़े मंचों पर चढ़कर विकास की बातें करते हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में देखने को मिल जाएंगी, इसलिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास के लिए बनाई गई पात्रता सूची पर भी सवाल खड़ी करती हैं। यदि सूचियों में सभी पात्र लोग होते हैं तो ये तस्वीरें देखने को कैसे मिल जाती हैं? सवाल गांव के प्रधान से भी है कि ऐसे बेहद ज़रूरतमंद परिवारों को उन सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है। और सवाल प्रधान पद के उम्मीदवार रहे उन लोगों से भी है जो चुनावी बरसात में तो दिखते हैं लेकिन उसके बाद जादू की तरह गायब हो जाते हैं। क्या उन प्रत्याशियों को अपने गांव के ऐसे लोगों की आवाज़ नहीं बनना चाहिए या फिर सिर्फ चुनावी एजेंडा तैयार करना है? सामान रखे दूसरे घर में। दूसरे घर में सामान रखे हैं। रहने के लिए क्या व्यवस्था है अभी? रहने लिए से ये है हम। बस इतना ही है? इतना है भैया। पति कहाँ है आपके? पति का अरबी में धंधा करते या फूल की क्या? फूल की। कब से गए हैं? ये हैं रक्षाबंधन के बाद। पूरा परिवार लेके कैसे रात गुजारती होंगी? डर नहीं लगता हो कभी घर गिर जाए, कुछ बच्चों को हो जाए तब? डर भैया लगता है ही हमका। गिर जाएगा तो डर नहीं लगा भैया, गिर जाता तो खतरा रहता है भैया हमका। इन दुर्मुहे बच्चों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से डर के साए में, या कहा जाए कि जान को हथेली में लेकर किस तरह से इस घर में रात गुजारते होंगे, या कहा जाए कि रात गुजारने को मजबूर हैं। कैम पढ़ती हो बेटा? 9 में। रात में डर नहीं लगता कि घर गिर रहा है फिर न गिर जाए? थोड़ा सा आगे है वो और पीछे वाला वहीं पे लेटते हैं। थोड़ा सा भी बचा है रहने के लिए, उसी में लेटते हैं, तो वो भी जर्जर स्थिति में मजबूत है। ऐसे ही है वो भी। ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल मन में होता है, क्या सवर्ण समाज में पैदा होना एक अभिशाप है कि सवर्ण समाज में पैदा हुए लोगों को ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जबकि वो लोग बेहद ज़रूरतमंद होते हैं। उमेश का रोजगार ऐसा है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अगर लेस मात्र मानवीय संवेदना है आपके अंदर तो उमेश के धंधे को देखने के बाद आपकी आंखों से दरिया जरूर निकलेगा। अब सवाल यह है कि उमेश के परिवार को सरकारी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार कौन है? गाँव का प्रधान या वो सिस्टम जिसकी नज़रें ऐसे पात्र परिवार तक नहीं पहुँचती, या फिर हम लोग जिसके बीच रह रहे परिवार की सुध हमने जिम्मेदारों को दिलाई ही नहीं? सवाल यह भी है कि यदि उमेश गुप्ता का परिवार निकट भविष्य में घर गिर जाने के कारण मौत के मुंह में समा जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?